हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विन। आज जिसका डाउट है लीनियर मैग्नीफिकेशन से, तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा आज। बस आप हमको फॉलो करना। अब देखो, हम करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन से स्टार्ट। लीनियर मैग्नीफिकेशन अब देखो बच्चों, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, इसका डायग्राम बना के इसको प्रूव करके दिखाएंगे। पहले हम इसकी लिखवाते हैं डेफिनेशन। देखो, दी रेशो ऑफ हाइट of image upon height of object is called linear magnification हो गया? आया समझ में? अब देखो, इसको हम इट डिनोट बाई एम, हमसे एम से स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इफ़ हमारे पास, चलो इसको बाद में कराएंगे, पहले आप इसको नोट करो। हम इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसको जल्दी जल्दी नोट करो, फिर इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। कर लिया नोट? अगर इसकी हाइट, हम इमेज की हाइट कहें कि h2 है और इसकी हाइट h1 कहें, तो क्या होगा बच्चों? m की वैल्यू h2/h1। तो हम इसको अभी कराएंगे, प्रूव कराएंगे। ठीक है, करो इसको, आप कर लिया होगा। अब इसको प्रूव करते हैं इसको। चलो इसकी प्रूव करते हैं इसको पूरा। देखो, हमारे पास क्या है, कोई कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कोई कॉनकेव मिरर। ये क्या है हमारे पास? कोई कॉनकेव मिरर। इस पर ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पॉइंट पी पर पोल होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब देखो, इस पर हमने कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। ये क्या होगा? ए बी क्या रखा है हमारे पास? कोई ऑब्जेक्ट। अब देखो, इससे क्या होगा? आपने देख लिया ऑब्जेक्ट रखा है, तो इससे क्या होगी? रे जाएगी जब इससे टकराएगी। किससे टकराएगी? मिरर से। एट पॉइंट डी पर एक्ट करेगी। ठीक है, जब एक्ट करेगी तो ये इससे बाद रिफ्लेक्ट भी होगी। इंसिडेंट रे है ना ये, तो ये क्या होगी? बाद में रिफ्लेक्शन भी होगा इसमें। तो ये क्या होगी? इसकी फोकस से होकर जाएगी। तो ये कहाँ से होकर जाएगी? इसकी फोकस से है, फोकस इसका एफ। ठीक है बच्चों, ये क्या है? फोकस इसका। अब देखो, दूसरी रे क्या होगी हमारे इस पर पॉइंट पी पर एक्ट करेगी। तो पॉइंट पी पर एक्ट करेगी, तो दूसरी रे बना लो। ये क्या करेगी? दूसरी रे पॉइंट पी पर एक्ट करेगी और ये किधर से होगी? रिफ्लेक्टेड। ये इधर होगी, ये ऐसे होगा, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट। अब देखो बच्चों, तीसरी रे किधर जाएगी? तीसरी रे जाएगी ये जाएगी यूँ। ये जाएगी हमेशा इसकी परपेंडिकुलर। ये जाएगी इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका यहाँ पर, और ये जाएगी यूँ। हम इसको बना देते हैं पहले। ये यहाँ से होती हुई सीधी जाएगी, और ये इसके 90 डिग्री एंगल पर इस पर नॉर्मली एक्ट करेगी। तो ये क्या होगा? यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये पॉइंट यहाँ पर मिला, पॉइंट बी डैश पर, और ये क्या होगा? पॉइंट हमने ये मिला दिया, तो ये क्या होगी? एक इमेज इसकी ए डैश। तो ये हमारे पास इमेज क्या बना? ए डैश बी डैश। अब देखो, हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी स्मॉल। तो ये क्या है? कॉनकेव मिरर, तो इसमें स्मॉल बनती है ना। तो ये उल्टा है, इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी ना, नीचे बनी। अगर ऊपर बनती तो अगर इधर बनती, तो अगर ये होता, हम कहते कि ये होता, ये तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स होता तो ये सीधी बनती, इरेक्ट। अभी बनी इरेक्ट। अब देखो, अब बताएंगे हम सब आपको। अब देखो, इसमें जो एंगल होगा हमारे पास, पहले इंसिडेंट रे ये गई। ठीक है, तो ये बी पी ए हमारे पास। तो एंगल ऑफ हमने बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बच्चों, बी पी ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी पी ए इक्वल टू इंसिडेंट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्टिव एंगल। अब देखो, हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी, आई इक्वल टू कौन एंगल, आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमने सेकंड इसमें पढ़ा था ना, सेकंड लॉ होता है इसका, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट हमने पढ़ाया था। जिसने लेक्चर नहीं देखा तो देखिए जरूर। तो बी पी ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए पी बी डैश। देखो, ये दोनों सेम है ना, ए पी बी डैश। आ समझे? इक्वल टू एंगल ए पी बी डैश। तो ये एंगल, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, देखो। ठीक है, आया समझ में? देखो, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, दोनों एक दूसरे क्या है?
देखो ये दूसरे से मिले हुए हैं ना बिल्कुल, और ये क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, ये किसी प्रॉपर्टी में जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में। तो इसमें लिखना, एक लाइन लिखना, लिखो बाय राइट एंगल ट्रायंगल्स सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास, अब देखो ध्यान से देखो, ए पी अपॉन किसके होगा, ए डैश बी डैश, इस साइड के इक्वल टू, पहले ए बी अपॉन क्या होगा, ए डैश बी डैश, इस साइड इक्वल हो जाती हैं। दो एंगल है हमारे पास, सेम एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है दो, तो उसमें क्या होता है, दो अगर सेम ट्रायंगल है तो उसकी जो साइड होगी सेम होगी ना, ये उसमें एंगल्स, ये भी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए, पहले करो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये जाएगा, देखो ये इसके इक्वल होगा ना, ये इसके इक्वल होगी, सेम साइड होगी, ठीक है। मतलब इसके अपॉन कर रख सकते हैं, रेशो कर सकते हैं इसका, ठीक है बच्चों। मतलब सेम, वैसे हाइट में सेम नहीं होगी, अलग होगी, बट इसका हम रेशो कर देते हैं, ये इसके अपॉन रख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों की इस एंगल वाइज प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी। अब देखो इस पर दूसरा ए पी अपॉन, ये आपने पढ़ा भी होगा, ए पी अपॉन क्या होगा बच्चों, सॉरी पी ए उधर से मापते हैं हम, पी ए अपॉन पी ए डैश। अब देखो हमारे पास क्या है, ए बी क्या है यहाँ पर, इमेज की हाइट, नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट, और ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास, इमेज की हाइट। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ए बी इक्वल टू, हमें लिखना है ए बी इक्वल टू H1, ऊपर है ना ये पॉजिटिव होगा, इफ इमेज नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव, ये देखो डाउनवर्ड है, तो हम नेगेटिव लेंगे। अब देखो ए डैश बी डैश इक्वल टू हम क्या लेंगे, माइनस के, H2 के लिए हमने माइनस, बिकॉज ये डाउनवर्ड है, क्या है डाउनवर्ड है, देखो इमेज की हाइट क्या है, डाउनवर्ड, और ऑब्जेक्ट की हाइट है अपवर्ड। तो जो डाउनवर्ड हाइट होगी उससे हमेशा नेगेटिव लेते हैं, जो अपवर्ड होती है उससे पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और तीसरा क्या होगा हमारा पी ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पी ए इक्वल टू क्या होगा, इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा पी से, अगर हम इस साइड मापेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हमने क्या कहा था कि हमेशा नेगेटिव लेंगे, तो पी इक्वल टू माइनस के यू, ये हमेशा क्या होती है, माइनस के यू, ये क्या होती है साइड हमेशा माइनस के यू। और ये क्या होगा, पी ए डैश, अब देखो पी ए है और ए डैश है, ये पी ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ये है इमेज की डिस्टेंस, इसे हमेशा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेंगे हम माइनस की वी, बिकॉज ये इस साइड माप रहे हैं हम, ठीक है। बिकॉज ये रे की डायरेक्शन तो इधर है, हमने बताया था पिछले लेक्चर में, और जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी इस साइड में जा रही है, और हम रे की डायरेक्शन तो इधर, और हम माप रहे हैं इधर, ठीक है, हम मेजर कर रहे हैं इधर इस साइड, और रे की डायरेक्शन है इधर, ठीक है, राइट साइड में, और हम मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, दूसरे के अपोजिट होती है हमेशा ही। तो हमें साइन, हमें क्या लेना, साइन हमेशा नेगेटिव लेना, ठीक है बच्चों। आया समझ में, देखो पी ए डैश, हम पी ए डैश इधर माप रहे हैं ना, पी ए डैश, क्या ए डैश है ये, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर है, रे की इधर। देखो ये क्या होगी रे, ये हमेशा ये है ना जो 90 डिग्री पे इस पर एक्ट करेगी, हमने बताना याद नहीं था, तो हमेशा क्या होगी, आपने सोचा होगा ये किधर जाएगी, ये तो बताया नहीं आपने, ठीक है, ये किधर जाएगी, ये इसी पाथ पर सेम लौट जाएगी, बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल पर इस पर एक्ट किया, अगर ये इसकी 90 नॉर्मली एक्ट कर दिया तो उसी पाथ पर लौट जाती है, ठीक है, आ समझे। और ऐसी अगर यहाँ से ये गई तो ये भी सेम इसी पाथ पर लौट जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो टकराती है वो सेम उसी पाथ पर लौट जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ 90 डिग्री एंगल ही होगा, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नॉर्मली एक्ट किया ना इसने। अब देखो हम इसमें बस ये रख दें फॉर्मूले में, ए बी की वैल्यू क्या है, H1 अपॉन माइनस के H2 इक्वल टू माइनस के H2, पी ए की वैल्यू माइनस के यू अपॉन माइनस के वी। अब देखो हमारे पास क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल, और H1 अपॉन H2 की वैल्यू क्या आई बच्चों, H1 अपॉन H2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, U अपॉन V, और वो भी माइनस के V, माइनस के V अपॉन U। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या होता है, M की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू हमेशा, M क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब देखो हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको, लीनियर मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू क्या होता है हमेशा, इमेज ऑफ हाइट की इमेज क्या है यहाँ पर, H2, तो H2 अपॉन H1 होती है बच्चों, ऐसे नहीं, तो H2 अपॉन H1 की वैल्यू क्या है यहाँ से, माइनस के V अपॉन U,
तो क्या हुआ माइनस के वी अपॉन यू, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ प्रूव, ठीक है, क्या प्रूव। अब देखो कितना आसान था, इतना आसान था, एक बार और देखना समझ में आई वीडियो, बिल्कुल एकदम समझ में आएगी, ठीक है, एकदम से समझ में आ जाएगी। तो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी पूरी 1 मिनट में समझा देता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या था, एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट इस पर क्या हुआ, एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी लिया, ए बी से हम रे ए डी इंटरएक्ट करेगी पॉइंट डी पर एंड रिफ्लेक्ट होगी, ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट होगी एट पॉइंट पी पर, ये बी डैश पर रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से गई है, फर्स्ट रे क्या होगी, फोकस से गई, एंड बी पी रे जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से पॉइंट पी पर जो पोल होता है इससे टकराई, यहाँ पर एक्ट किया इसने, और ये रिफ्लेक्ट होगी इधर इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ दूसरे को काटेंगे, और फिर तीसरी रे इसी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है गई इसी पॉइंट से एंड इसी पॉइंट पर वापस लौट गई, बिकॉज ये क्या था, यहाँ नॉर्मली एक्ट किया इसने, ये पॉइंट हम मान लेंगे ई मान लो, ठीक है, कुछ मान लो। अब देखो आ गई, अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये तीनों रे ने काटा एक दूसरे को, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर क्या होगा, ए डैश बी डैश एक इमेज फॉर्म होगी बाई स्पेरिकल मिरर, ये क्या है, स्पेरिकल मिरर, ये क्या है, पोल, ठीक है बच्चों। तो इससे इमेज क्या हुआ हमारे पास, अब देखो इसमें एंगल ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर दोनों सेम एंगल हुए तो इसकी साइड में इक्वल, इसके अपोन रख सकते हैं, इसके अपोन इसको रख सकते हैं, इसके अपोन इसको रख सकते हैं। तो हमने क्या कहा, ए पी अपॉन ए बी डैश और बी ए पी अपॉन पी ए डैश, ए बी अपॉन ए बी डैश ए डैश बी डैश पी अपॉन पी ए डैश, ए बी इक्वल टू H1 था हमारे पास, ए बी की वैल्यू क्या है H1, ए बी की वैल्यू क्या है H1, इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ, ऐसे लिख भी सकते हैं इसको हम, क्या करें, चलो तो हमने लिखवाई रखा है सब कुछ, ठीक है बच्चों, लिखवाई रखा है, क्या हाइट ऑफ, ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है हाइट ऑफ, लिख देना, अगर नहीं लिखना हो आपने लिखना हो लिख दो, ए डैश बी टेबल को माइनस के H2, माइनस के लिए बिकॉज ये नेगेटिव है, डाउनवर्ड को हमेशा नेगेटिव लेंगे, H2 क्या है, इमेज की हाइट, पी ए क्या है यहाँ पर, इमेज की डिस्टेंस, सॉरी उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पी ए इमेज की डिस्टेंस नहीं है ये, ठीक है, ये क्या है कि डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस के यू, और पी ए डैश क्या है यहाँ पर, पी ए डैश क्या है यहाँ पर, इमेज की डिस्टेंस माइनस की वी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम, बस पुट कर देंगे वैल्यू, H1 अपॉन H2 माइनस के अपॉन माइनस की यू अपॉन माइनस की वी, तो इससे कट जाएगा, तो कब जाएगा H1 अपॉन H2 यू अपॉन वी। अब देखो m की वैल्यू क्या है, H2 अपॉन H1, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगी, यू वी अपॉन यू उल्टा हो जाएगा, बस ये वी अपॉन यू माइनस रहेगा सेम, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब इसका हम नोमेरिकल कराते हैं आपको, इसका नोमेरिकल कराते हैं एक, चलो इसको नोट कर लेना, इसका नोमेरिकल कराते हैं। कोई समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अब इसका नोमेरिकल कराते हैं, हम एक नोमेरिकल करके आपको समझ में आ जाएगा सब, नोमेरिकल बहुत अच्छा है, एक नोमेरिकल है हमारे पास। अब देखो नोमेरिकल आपको यहाँ दिखेगा, तो आप इसको पढ़ना, और मैं पढ़ता हूँ अपनी बुक से, आप वहाँ से पढ़ना नोमेरिकल, मैं पढ़ता हूँ बुक से, फिर इसको करते हैं। देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, ये था ना ऑब्जेक्ट, ये इसकी लेंथ क्या दे रखी है बच्चों, ए क्या था, ए बी 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब H1 की वैल्यू दे रखी है, ऐसा में कुछ ऐसा में 2 इच प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 f फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, सेम कॉनकेव मिरर दे रखा है, ये कह रहा है कि इसकी 1.5 f डिस्टेंस है इसकी यहाँ से, u इक्वल क्या है माइनस के 1.5 f लेना, हम यहाँ माइनस लेंगे ना यहाँ पर, ऐसे में देखो ये इधर माप रहे हैं ना, तो हमारे पास फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर फोकस क्या होगा, यहाँ पर देखो फोकस कर रखा है, वो जा कीजिए लेंथ ऑफ प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर वेयर f इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज इज इन्वर्टेड। तो क्या कह रहा है कि इमेज इन्वर्टेड होगा या नहीं होगा, ये कह रहा है। तो इसकी फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं पर, ठीक है, ये क्या होगा फोकस एफ होगा। तो यू की वैल्यू दे रखी है, H1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो एफ की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस के एफ लेंगे, और यू की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस के 1.5 एफ दे रखी है, और H1 की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है। हम क्या कह रहा है, वी की वैल्यू निकाल लो, पहले वी की वैल्यू निकालने हमें, फिर कह रहा है कि ये उल्टा है सीधा इमेज है, ये बताना हमें, ठीक है बच्चों, उल्टा है या सीधा इमेज।
तो कैसे बताएंगे हम, अब बताएंगे। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है 10th क्लास में 1/u इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो हमें यू एफ की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ से माइनस की एफ लेना, यू की वैल्यू माइनस की 1.5 एफ दे रखी है हमें। ये माइनस की क्यों ली हमने, बिकॉज हमारे पास इधर हमें लेना है कुछ, इस पोल पी से हम लेफ्ट साइड में कुछ भी वैल्यू लें उसको माइनस में लेनी है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और हाइट में क्या करना, h1 ये जो अपवर्ड हाइट होगी सर प्लस, और जो डाउनवर्ड हाइट होगी इससे माइनस लेना, ठीक है। अब देखो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/u, यू की वैल्यू माइनस के 1.5 एफ दे रखा कि 1.5 टाइम है ये फोकस लेंथ के, ठीक है। जो फोकस लेंथ है इसकी 1.5 टाइम है इससे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो हमारे पास प्लस 1/v, v क्या है यहाँ पर, v निकालना ना। तो 1/f की वैल्यू क्या दे रखी है, f की 1 माइनस के f, ठीक है, f की वैल्यू माइनस के f। अब देखो 1/v की वैल्यू क्या है यहाँ से, माइनस के 1/f प्लस 1/1.5f। अब देखो इससे हम पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, और इसी को कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है बच्चों, 5 2 जा 5 3 जा। 1/v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1 माइनस के 1/f प्लस 2/3f। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 2/3f माइनस 1/f ऐसे लिख लो, और आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी यहाँ कर दो, देख करो 2f माइनस 3f स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या आएगा माइनस के f/3f स्क्वायर, f से f कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस क्या आएगा ना, देखो 3 ज़्यादा है और 2 कम है तो ज़्यादा माइनस का बचेगा, तो -3 वाला बचेगा माइनस वाला, तो क्या बचेगी माइनस के 1/3f इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, v की वैल्यू 1/v की वैल्यू है ना, ये 1/v की वैल्यू है ये, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 3f माइनस की आ जाएगी। अब देखो इसके बाद v की वैल्यू आएगी, तो m इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m इक्वल टू माइनस के v/u इक्वल टू h2/h1 ये होता है। आ समझ में, हाइट ऑफ इमेज का यहाँ पर ये निकाल दिया हमें। पहले हम करते हैं इसको v/u, v की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, माइनस के v की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास माइनस 3f, u की वैल्यू हमारे पास माइनस 1.5f, माइनस से माइनस कैंसिल, हम इसको बाद में करेंगे। तो क्या बचा हमारे पास, ये पॉइंट से ये 2f आ जाएगा, f से f कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस के 2 आया। अब देखो m की वैल्यू क्या होती है, तो m की वैल्यू ये क्या है माइनस की v/u है ना, तो v की वैल्यू माइनस के 3f, तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये माइनस क्या है माइनस रहेगा, ये माइनस और ये माइनस है, ये माइनस था तो माइनस में, ये माइनस के 2, ठीक है बच्चों, बिकॉज v इक्वल टू माइनस 3f है, तो माइनस v/u होता है, तो v की वैल्यू माइनस में है और ये माइनस में है, माइनस 1.5, ये देखो हमारे माइनस 1.5, तो माइनस क्या आएगी ना, तो m की वैल्यू क्या होती है, अब देखो h2/h1 ऐसे में h2/h1। अब देखो हम इनकी किसी वैल्यू निकालनी है h2 की, h1 की दे रखी है हमारे पास, तो h2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ से h2 की वैल्यू m × h1। अब देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, जो सा बचा है यहाँ ऊपर कर दूँ, ऊपर कर दूँ ना। अब देखो जो वैल्यू बची है हमारा m की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी m की वैल्यू क्या है, इसकी h2 की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू दे रखी है हमारे माइनस के 2 इंटू h1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, h1 की वैल्यू क्या 2.5 सेंटीमीटर है ना ये, तो क्या आ जाएगी h2 की वैल्यू 2 माइनस के 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या है कि क्या ये इरेक्ट है, ठीक है, उल्टा है सीधा है, तो माइनस में हमेशा माइनस में आया तो इमेज यहाँ पर होगा कहीं पर, ठीक है, हमें इमेज की हाइट क्या है यहाँ पर नीचे, इमेज की हाइट क्या होगी यहाँ पर कहीं पर, कि रे यहाँ से गई यूँ आई, फिर दूसरी रे आई है यूँ गई, तीसरी ये गई, ठीक है, तो इमेज क्या बनेगा, ये इमेज क्या बनेगा ये, तो h2 की वैल्यू ये होगी, तो h2 क्या होगा हमेशा उल्टा, तो ये क्या होगा इन्वर्टेड, बिकॉज ये माइनस में आ रही है तो यह उल्टा होगा ना, उल्टा। इरेक्ट क्या होता है सीधा, इन्वर्टेड क्या होता है उल्टा, ठीक है बच्चों।